नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नारायणी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हमने अर्थमेटिक के अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला था आपका नल व टंकी यानी पाइप व सिस्टम। सेकंड था आपका अनुपात व समानुपात। आज आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है औसत यानी कि एवरेज। अब औसत की जरूरत कहाँ पड़ती है, क्यों पड़ती है, ये देखो। जब भी हम अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हैं 10th के कहीं 12th के कहीं, तो हम ये नहीं बताते कि हमारे टोटल इतने हैं, हम ये बताते हैं कि भाई हमारा इतना एवरेज रहा है, यानी आपका औसत कितना रहा है। तो हम क्या करते हैं, मैथ मान लो मैथ में मेरे 40 आए थे, इंग्लिश में 80 आए थे, साइंस में मेरे 76 थे, रीजनिंग में मेरे 75 थे। हम क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ के डिवाइड कर देते, तो हमारी एक इनकी संख्या से सबको जोड़ के, ये कितने संख्या है, 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देते हैं इनके जोड़ को, तो आपका एक एवरेज आ जाता है। तो वो डिपेंड करता है भाई एवरेज कितना है आपका। वो एवरेज आपका हमेशा सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का रहता है, यानी एवरेज हमेशा सबसे छोटी संख्या से तो ज्यादा होगा और सबसे बड़ी संख्या से कम होगा। या फिर मैं एक और एग्जांपल लूं कि भाई जैसे टेम्परेचर मापते हैं हम, भाई हर दिन का क्या है, आपका तापमान अलग अलग रहता है। जब हर दिन का तापमान आपका अलग अलग रहता है, लेकिन हम ये बात करते हैं कि भाई आपका इस वीक का औसत टेम्परेचर क्या रहा, यानी एवरेज टेम्परेचर क्या रहा। या फिर बारिश देखो, इंडिया में अलग अलग होती है, कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। तो हम सभी पूरे इंडिया की यदि मान के चले, तो हम एवरेज में बात करते हैं, भाई एवरेज इतना है। या फिर किसी कंपनी का प्रोडक्शन कभी कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया, तो ऑन एन एवरेज कितना पड़ा, तो वो उसके लिए हम यूज करते हैं एवरेज का। अब आइए समझते हैं एवरेज होता क्या है। देखो, जब हम छोटे थे तब हम पढ़ते थे क्लास 8th 9th में कि भाई हमारा औसत का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है, यदि मैं इंग्लिश की बात करूं तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बटे नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी हिंदी में बात करें तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जैसे कि मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूं, हमारे पास राशियां हैं 15 20 25 35 और 45। अब इनका यदि मैं एवरेज की बात करूं तो इनका सबका जोड़ निकालूं, इन सबका जोड़ निकालेंगे तो इनका जोड़ आएगा 140 बटे ये संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 5। जब हम 140 को 5 से डिवाइड कर देंगे आपका 28 चलेगा। तो यानी यही कहलाता है हमारा औसत। अब ये औसत देखो, हमेशा छोटी संख्या से तो ये बड़ा होगा और बड़ी संख्या से छोटा होगा, यानी ये कहीं ना कहीं सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच लाई करेगा। अब इसको लेकर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं, वो क्या है वो देखो। एवरेज आपका 28 आया है, जब भी हम डेविएशन की बात करेंगे, डेविएशन मतलब इस संख्या से हमारी संख्या कितनी कम है, कितना डेविएशन है यहाँ पे। देखो 28 से 15 कितना कम है, 13। 28 से 20 कितना कम है, 8। 28 से 25 कितना कम है, 3। अब ये ज्यादा है आपके, ये कितना ज्यादा है, 7। ये आपका कितना ज्यादा है, 45 17। देखो, जो एवरेज जो संख्या होती है वो संख्या होती है जिसके रिस्पेक्ट में हमारा नेट डेविएशन होता है 0, यानी कि इससे संख्याओं का गैप उतना ही होगा, उतना ही कम होगा जितना ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे -13 है, यहाँ -8 है, यहाँ -3 है। जब इनको जोड़ेंगे ये आपका -24 आएगा। अब जो प्लस वाली संख्या है, यानी इससे ज्यादा संख्या इनको जोड़ेंगे वो आपका +24 आएगा, यानी 17 और 7 24। ये इससे कम है, ये इससे ज्यादा। जब हम इनको जोड़ेंगे तो नेट आपका डेविएशन 0 आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि आपका एवरेज वो संख्या है जहां पे आपका नेट डेविएशन क्या होता है, 0। या फिर एवरेज आपका वो संख्या है जब हम सब में रिडिस्ट्रीब्यूट करें। देखो 28 से ये कम था, ये ज्यादा, ये कम था, ये कम था, ये ज्यादा थे, ये ज्यादा थे। हम रिडिस्ट्रीब्यूट करें तो सबके पास सेम आना चाहिए, यानी वो संख्या क्या है आपकी 28 है। अब आपका क्या हो गया, ये 28 हो गया, ये 28 हो गया, ये 28 हो गया, ये 28 और ये 28, यानी ये आपका औसत है। यदि मैं पूछूं इनका योग कितना है, देखो योग इनका 140 था जब हमने जोड़ा। या फिर आप कहो प्रत्येक 28 का है, तो मैं 28 की गुणा 5 से कर दूंगा तो ये भी आपका 140 आएगा। यानी हमने इन नंबरों को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रत्येक को बराबर बांट दिया और प्रत्येक इक्वल आया 28 28 का, तो यानी ये इसका औसत है। अब आगे देखो, अब हम ये जरूरी नहीं है कि मान लो हमें औसत निकालना है, तो हम जरूरी नहीं है कि भाई औसत एग्जैक्ट हमें पता हो, हम कुछ भी मान के एवरेज निकाल सकते हैं। देखो यहाँ 15 था, 45 था,
सबसे छोटी संख्या सबसे बढ़िया, इसके बीच में कोई भी संख्या एवरेज मान लो। हमारा जो एग्जैक्ट एवरेज आया था वो 28 आया था, हमें नहीं पता एवरेज इसका क्या है। देखो मैं एक संख्या एग्जांपल ले रहा हूँ 28 से छोटा, एक संख्या एग्जांपल लूंगा 28 से बड़ा, यानी ये 30 एवरेज मान सकता हूँ 30। मैं यहाँ पे मान लिया भाई 20 है। अब हमें क्या करना है, नेट डेविएशन को जीरो करना है। नेट डेविएशन को जीरो, हम देखेंगे यहाँ डेविएशन कितना है। देखो 20 से 15 कितना कम है 5, 20 से 20 कितना कम है 0, ये कितना ज्यादा है 5, ये आपका 15 ज्यादा और ये 25 ज्यादा है। यानी हम डेविएशन की बात करें यहाँ पे, नेगेटिव का 5 है और पॉजिटिव का बात आपका 25 और 15 40 और 5 45। जब भी मैं नेट डेविएशन निकालूंगा आपका, तो नेट आएगा आपका 40। यानी देखो यदि ये संख्या हमारा एवरेज होती तो नेट डेविएशन क्या आना था 0, लेकिन ये आ रहा है 40। अब हमें क्या करना है, यानी एवरेज आपका ये नहीं है, इससे कुछ ना कुछ ज्यादा है। यानी डेविएशन यदि आपका पॉजिटिव आ रहा है तो एवरेज जो हमने माना है उससे ज्यादा है। अब देखो अब क्या करना है आपको, इस ज्यादा एक्स्ट्रा को सब में बराबर बांट दो। यदि मैं इस 40 को सब में बांटूंगा 5 में, तो ये आपका 8 आएगा। यानी 8 आपका प्रत्येक को बांटने के बाद आपका आया 8। यानी आपका हर, इसके पास 8 गया, इसके पास 8, इसके पास 8, इसके पास 8। जो प्रत्येक में चेंज होता है वही एवरेज में चेंज होता है। यानी आपका एवरेज 20 ना होके क्या है +8, यानी 28 आ गया। अब सेकंड वाला एग्जांपल देखो, मैं इसमें मानूंगा भाई एवरेज कम है आपका, मान लो 30 मतलब एवरेज ज्यादा है, 30 मान लिया मैंने। अब डेविएशन की बात करें, यहाँ पे -15, यहाँ पे -10, यहाँ -5, यहाँ +5 और यहाँ +15। यानी आपका -30 माइनस का है 15 और 10 25 और 5 30, और ये आपका प्लस का है, प्लस का आपका 20, 15 और 5 20। यहाँ से आपका डेविएशन आएगा -10। मैंने क्या बताया था, जब भी डेविएशन आपका प्लस में आए इसका मतलब है कि एवरेज उससे ज्यादा है। जब भी डेविएशन माइनस में आए इसका मतलब हमने जो माना है एवरेज उससे कम है। अब वो कम हम कैसे निकालेंगे, जो आपका नेगेटिव आया उसको सब में डिवाइड कर दो। जब सब में डिवाइड किया हमने -10 को, तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आया, ये 5 है, प्रत्येक के हिस्से में 2 आया, यानी सबका -2 घटा है, यानी सबका 2 घटा है, तो एवरेज को भी 2 से घटा दो। जब 30 को 2 से घटाएंगे तो आपका 28, यानी एग्जैक्ट एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ये सीखा है कि हमें कोई भी संख्या दे रखी हो, हम उसको कुछ भी एवरेज मान के, हमें कुछ भी मानना है जो बड़ी और छोटी के बीच में हो, तो थोड़ा इजी रहेगा। मानने को तो हम कुछ भी मान सकते हैं, नेगेटिव में आ जाएगा, बात बराबर पड़ेगी। लेकिन हमें लेना है कि बड़ी से छोटी के बीच में, और ऐसी संख्या ले जैसे 30 ले लिया, 20 ले लिया, 25 ले लिया, तो मतलब 5 के मल्टीपल में या 10 के मल्टीपल में, ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी रहे। तो अब इसका एप्लीकेशन देखो, इनका यूज क्या है। और यहाँ से एक बात कि यदि मैं प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दूं तो आपका एवरेज में भी 5 जुड़ जाएगा। यदि मैं प्रत्येक संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एवरेज में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि मैं प्रत्येक संख्या को 3 से डिवाइड कर दूं तो एवरेज भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी जो प्रत्येक संख्या में चेंज होगा वही आपका औसत में चेंज होता है। यानी प्रत्येक संख्या में जो चेंज, वही आपका औसत में चेंज। यहाँ पे आपका अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो ये मैंने 30 - 2 लिख रखा था 28। नेक्स्ट आपका देखो, अब इसका यूज देखो कैसे करते हैं। भैया हमें एक क्वेश्चन दे दिया, भैया आपकी 5 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं हमें दे रखा है। उनमें से 4 संख्याएं हैं आपकी 15 20 25 x और 45। अब हमें एवरेज दे दिया, भैया आपका एवरेज है 28, तो वो संख्या निकालो। तो हम क्या करते थे जब छोटे थे, इन सब को जोड़ के, यानी 15 प्लस, हम करते थे 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस x प्लस 45, ये 5 संख्याएं होगी, इनका एवरेज बटे 5 और एवरेज दे रखा है 28। अब इसकी गुणा करो, इनको जोड़ करके घटाओ, तब हम x का मान निकाल सकते। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हम बात करेंगे आपके नेट डेविएशन की। नेट डेविएशन देखो, जब मैं यहाँ से गया तो आपका नेट डेविएशन कितना आया -13 का, यहाँ -8 का, यहाँ पे -3 का, और यहाँ पे +17 का। अब यदि ये एवरेज है तो आपका नेट डेविएशन क्या होना चाहिए, 0। नेट डेविएशन 0। अब हम यहाँ देखेंगे कि इनका डेविएशन कितना है। देखो इनका डेविएशन 13 और 8 21 और 3 24, यानी आपका नेट डेविएशन -24 और +17 है। यानी नेट डेविएशन आपका
-7 का है। अब हमें नेट डेविएशन होता है 0 यदि ये एवरेज है तो। अब इस एवरेज को इस -7 को +7 बनाने के लिए, यानी यदि आपका नेट डेविएशन यहाँ +7 आ जाए तो 17 और 7 24 हो जाएगा और 13 और 8 3 24 हो जाएगा। तो +7 के लिए यहाँ x क्या आना चाहिए, ये कहोगे आप, ये आना चाहिए 35, यानी 28 से 7 ज्यादा, तभी आपका +7 का डेविएशन आ जाएगा। तो वो संख्या आ जाएगी 35। या आप इस मेथड से निकाल लो, इनको गुणा करके इनका जोड़ घटाओगे तो तब भी आपका x का मान 35 ही आएगा। और यहाँ से एक बात, भाई आपकी मान लो संख्याएं हैं a b c d e f, तो जो एवरेज होता है, मान लो x है तो x हमेशा सबसे छोटे वाले से तो बड़ा होता है और सबसे बड़े वाले से छोटा, यानी इन संख्याओं के बीच में होता है। नेक्स्ट अब हम केस कर रहे हैं कुछ कि भाई जब आपके बाहर चले जाएं, अंदर चले जाएं, तब क्या कंडीशन होती है। तो कुछ ग्रुप में कुछ बंदे थे, उनमें से कुछ बाहर चले गया। तो केस एक मैं लेता हूं कि भाई देखो ये आपकी 5 संख्याएं हैं, अब एवरेज है इनका 25, यानी ये संख्याएं कुछ भी थी 7 8 9। अब हम बात कर रहे हैं एवरेज से, हम संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, हमें 10 संख्याएं हो 20 संख्याएं हो, हमें सिर्फ पता होना चाहिए एवरेज का। हम एवरेज को लेकर ही चलेंगे आगे। इनका एवरेज दे रखा 25। अब मैं कहूं कि एक आदमी चला जाए, बाहर चला जाए, या 25 का अंदर आ जाए, तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो ये संख्याएं हैं अपनी 5 पर एवरेज है इनका 25। यदि आपका 25 ही बाहर चला जाए, यानी एक बंदा बाहर चला जाए कितने का, एवरेज के बराबर, यानी आपका एवरेज के बराबर वाला कोई भी बाहर चला जाए या फिर अंदर आ जाए ग्रुप में, तो आपका एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ क्या था, एवरेज आपका 25 था, यदि गुणा करें 25 पंजे 125 बटे 5, 25 आ रहा था, सबका जोड़ बटे वो। यहाँ पे देखो अब एक बंदा 25 का चला गया, 25 का चला गया तो संख्या बच गई आपकी 4, इनका जोड़ निकालेंगे, ये आपका 100 बटे 4 क्या होगा 25, यानी एवरेज आएगा 25। अब मैं कह रहा हूँ एक बंदा कोई आ जाए जिसका एवरेज 25 है, तो ये क्या 6 संख्याएं हो जाएंगी, यानी 150 इनका योग हो जाएगा और एवरेज की बात निकालेंगे तो क्या आएगा आपका एवरेज 25। या फिर संख्या ये बराबर है, यहाँ कहने का ये मतलब था कि ये संख्या मान लो अलग अलग भी होती और आपका एवरेज दिया होता। अगर एवरेज के बराबर का कोई बंदा आ रहा है या जा रहा है तो एवरेज पे कभी भी कोई चेंज नहीं पड़ता। एवरेज पे चेंज तब पड़ता है जब एवरेज से कम वाला आए या जाए, या एवरेज से ज्यादा वाला आए जाए, कुछ भी हो। अब हम उन्हीं केसों को डिस्कस करेंगे। भाई यदि 25 से ज्यादा वाला आए तो एवरेज क्या हो, पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो एवरेज सबका 25 था, अब एक संख्या आ गई जो क्या है 25 से ज्यादा है p। अब हमसे पूछेगा भैया अब नया एवरेज बताओ। देखो मैंने ये बताया था भाई एवरेज वो संख्या होती है जब भी हम रीडिस्ट्रीब्यूट करें तो सब में बराबर होना चाहिए, बराबर हिस्से में आना चाहिए उनके। यहाँ देखो 25 से ज्यादा वाला आया, यानी आपका 25 तो था ही प्लस p ज्यादा वाला आ गया, तो हमसे पूछेगा नया एवरेज क्या होगा। देखो नया एवरेज क्या होगा, जब 25 का ही आता तो एवरेज कोई चेंज नहीं होता। अब आपका कितने ज्यादा आया, p ज्यादा वाला आया, तो आपका नया एवरेज होगा 25 तो था ही प्लस जो आपका ज्यादा वाला आया वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी आपका एवरेज क्या होगा भाई, जितने भी ज्यादा वाला आया है तो वो जितने भी आदमी हैं, यानी हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। रीडिस्ट्रीब्यूट करना है कितना, जितना आपका एवरेज से ज्यादा आया है। यदि किसी के आने से एवरेज बढ़े तो मतलब एवरेज से ज्यादा लेके आया, ये इसका उल्टा है। यहाँ पे क्या था, एवरेज से ज्यादा लेके आया है तो वो हमेशा एवरेज को बढ़ाएगा। या फिर हम कहें कि एवरेज किसी के आने से बढ़ गई तो यानी वो एवरेज से कुछ ज्यादा लेके आया है, मतलब वो एवरेज 25 तो है ही, 25 तो इनकी सबकी थी, अब 25 वाला जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 25 से p ज्यादा वाला आया है तो आप क्या करोगे, ये जो p जितना ज्यादा है उसको सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितने बंदे हैं, 6, तो यानी ये वाला है। अब इसी में एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। देखो ये 25 एवरेज 25 था, ये आपका दूसरा केस है, एग्जांपल मैं यही बता देता हूं। भाई मान लो आपका यहाँ पे आया होता 37 वाला एक, आपको क्वेश्चन देगा कि भाई एक कक्षा में 5 विद्यार्थी थे, अब एक टीचर आ गया जिसका वेट क्या है 37 है, तो उस अब क्या है नया एवरेज बताओ। देखो ये जो 37 आया है पहले एवरेज 25 था,
कि 25 से कितना ज्यादा है, ये 25 से ज्यादा है, आप कहोगे 12, यानी आपका एवरेज 25 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये जो 12 एक्स्ट्रा है अब सब में इक्वल बांट दो। अब सब में मतलब अब जितने बंदे हैं यहाँ पे आप कहेंगे 6 बंदे हैं, तो यानी 2 बांट दो, प्रत्येक के हिस्से में 2 बढ़ेगा। अब मैंने बताया था प्रत्येक यदि कितना ही चेंज आ रहा है, प्रत्येक के हिस्से में जितना चेंज उतना ही एवरेज में चेंज, यानी आपका एवरेज भी हो जाएगा 25 + 2 27, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट टाइप है भाई यदि 25 से कम वाला चला जाए, देखो ये वाली संख्या है आपकी 5 संख्याएं थी, अब क्या है भाई एक चला गया, वैसे संख्याएं कुछ और थी, हमने एवरेज ले रखा है, एवरेज था आपका 25, अब ये क्या होगी 4 संख्याएं होगी, अब आपका जो गया है 4, मान लो 5, पांचवा था, जो वो गया है वो मान लो 21 वाला गया है। अब देखो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, जब आपका एवरेज से कम वाला गया है, मतलब एवरेज से कम वाला गया है, तभी आपका एवरेज बढ़ेगा। क्यों क्यों बढ़ेगा वो देखो, भाई आपका एवरेज 25 था पहले, यदि 25 बढ़ा जाता कोई चेंज नहीं होता, अब क्या है आपका 21 बढ़ा गया है, यानी प्रत्येक के इसमें हिस्से में 25-25 आ रहे थे, अब आपका 21 बढ़ा गया, यानी आपके ये 4 छोड़ गया, अपने हिस्से के 4 इनको दे के गया है, अब अपने हिस्से के 4 इनको दे गया है, और एवरेज ये कहता है कि यहाँ पे जितना सरप्लस या नेगेटिव बचे किसी के आने जाने से वो सब में बांट दो। अब यदि हम इस 4 को इन 4 बंदों में बांटेंगे तो प्रत्येक के हिस्से में 1 आएगा, जब प्रत्येक का 1-1 बढ़ा है तो एवरेज भी 1 बढ़ जाएगा, यानी आपका एवरेज हो जाएगा 26। नेक्स्ट है जब 25 से कम वाला आए, देखो ये कुछ बंदे थे, 5 बंदे थे, अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एक बंदे की एंट्री करवानी है छठे की, इनका एवरेज था 25, तो वो आपसे पूछेगा भाई एवरेज से क्या फर्क पड़ेगा, यदि कोई नया बंदा आ रहा है और उसका औसत 25 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 25 से कम वाला आया है, देखो 25 से कम वाला आया है, मान लो यहाँ आया कोई 13 वाला, अब उस कंडीशन में क्या होगा, अब उस कंडीशन में आपका एवरेज घटेगा, क्यों, क्योंकि जो छठा बंदा है उसके पास एवरेज से कुछ कम है, इसके पास 13 ही है। अब ये सभी एक ऐसी संख्या पे जाने की कोशिश करेंगे 25 से कम, क्योंकि ये कम है भाई, जिसपे ये क्या है सबकी वैल्यू बराबर हो जाए, यानी एक एवरेज पे जाने की कोशिश करेंगे। अब उसके चक्कर में क्या होगा, ये वाला इनसे कुछ कुछ छीनेगा, क्या करेगा ये इनसे कुछ कुछ छीनेगा। देखो अब यदि ये 25 वाला ही आता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, अब ये 25 से कितना कम आया है, यानी 25 से आपका ये 12 कम लेके आया है, कितना 12 कम लेके आया है, तो ये क्या करेगा, इसको 12 की जरूरत पड़ेगी, इसको क्या पड़ेगी जरूरत, यानी ये एवरेज आपका 12 कम लेके आया है, तो जितना कम लेके आया है वो कौन देगा इसको, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, यानी जो जितनी संख्याएं थी यहाँ पे वो अब क्या है रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे संख्याओं को, यानी ये आपका 12 कम लेके आया है, तो 12 को यदि मैं देखो ये इसे 12 कम लेके आया है, अब 12 को मैं क्या करूं सब में बांट दूं, तो प्रत्येक के हिस्से में 2 की कमी होगी, यानी ये 12 कम लेके आया था आपका, तो आपका कहने का मतलब है कि जब 2 की कमी सब में हुई है तो एवरेज में भी कितनी कमी हो जाएगी 2 की, तो 25 में से 2 घटा देंगे आपका आ जाएगा 23, या फिर उस मेथड से बताता हूं आपको प्रूव करके, देखो ये 25 कितना था आपका 25 पंजा 125 था, प्लस आपका कितना आया 13 और आ गया, यानी आपका हो गया ये 138, और संख्याएं कितनी होगी अब 6 होगी, तो ये आपका 6 दूनी 12 और 6 दिए 18 यानी 23। ये हमने क्या किया है भाई, यदि 13 वाला आए, यानी यदि हम यहाँ पे एवरेज 25 था अब आया है 13, यानी नेट डेविएशन कितना आपका -12 का, जब नेट डेविएशन -12 का है तो मैंने बताया था सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अब संख्या आपकी 6 हो गई है, जब इस 12 को 6 में डिवाइड करेंगे तो आपकी कमी आएगी -2 की, यानी प्रत्येक संख्या में 2-2 घटा दो, जब प्रत्येक संख्या में 2-2 घटाएंगे तो एवरेज में भी 2 घटेगा, यानी आपका एवरेज हो जाएगा 23।
नेक्स्ट है, यदि 25 से ज्यादा वाला आए, ज्यादा वाला चला जाए, ज्यादा वाला जाए तो भी एवरेज घटेगा। ये संख्याएं थी, इनका एवरेज था 25। अब क्या हुआ आपका, ये सारे 25 थी, देखो अभी चला गया आपका मान लो 29 वाला, यानी ये संख्याएं बच जाएंगी आपकी 4, 25। अब एक बंदा चला गया क्योंकि यहां से, तो वो लेके गया आपका 29, यानी यदि वो 25 वाला ही जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो आपका 25 से ज्यादा लेके गया है, इसका मतलब ये वाला था, ये आपका 25 से ज्यादा ले गया, मतलब इनसे कुछ कुछ लेके गया है। या फिर हम बात करें कि जब वो जाने लगा तो ये बोले कि भाई हम आपको कुछ देंगे, तो मतलब इन्होंने अपना एक एक दे दिया। तो एक एक का मतलब है क्या है, अब प्रत्येक का एक एक घट गया तो एवरेज भी आपका एक घट जाएगा, यानी 25 माइनस 1 24। नेक्स्ट आपका देखो, यहाँ आपके 3 केस बढ़ते हैं एवरेज में। पहला केस होता है आपका एक्सचेंज का, ये अभी मैंने डिस्कस किया है। पहला होता है एक्सचेंज का, यानी अदला बदली। दूसरा केस होता है कोई बाहर से आ जाए, और तीसरा होता है चला जाए, यानी दूसरा केस होगा आपका एंट्री का, और तीसरा केस होगा एग्जिट का। इन तीन पे ही बेस्ड आपका पूरा चैप्टर है। अब इसमें देखो, एक्सचेंज वाले केस में क्या होता है आपका, भाई एक आदमी चला गया, एक आदमी आ गया, दो आदमी चले गए, दो आदमी आ गए, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके हमेशा सेम रहेंगे। जैसे कुछ संख्याएं थी, उनका एवरेज था 23। अब एवरेज की बात करें, एवरेज 23 था, वो संख्या कुछ भी रही हो, अब हम मान के चलेंगे भाई वो 23 23 23 है, यानी वो संख्या दे रखी थी यहाँ पे, ये संख्या दे रखी है, वो संख्या है 15 20 22 28 और 30, इनका एवरेज है 23। देखो संख्याएं कुछ भी हैं, हम मान रहे हैं एवरेज 23, यानी प्रत्येक संख्या 30 की। अब उसने क्या किया, जो आपका ये 20 था, इसकी जगह चेंज होके आपका एक 25 वाला आ गया, यानी ये 20 वाला चला गया, 25 वाला आ गया, तो नेट डेविएशन आपका नेट चेंज कितना हो गया, +5 का। फिर ये कह रहा है 28 वाला चला गया और 38 वाला आ गया इसकी जगह, यानी यहाँ पे चेंज हो गया आपका +10 का, यहाँ पे +5 का चेंज, यहाँ पे +10 का चेंज, यानी नेट चेंज आपका हो गया 15 का। और एवरेज ये कहता है कि कोई आए कोई चला जाए, उसके बाद आपको ये देखना है नेट डेविएशन कितना हो रहा है। जितना आपका नेट डेविएशन है वो जितने भी बंदे बचे हुए हैं सब में बराबर बांट दो, यानी यदि मैं इसको बांट दूं 15 को, 5 बंदे थे तो प्रत्येक के इसमें हिस्से में 3 बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका औसत 23 से बदलकर क्या हो जाएगा 26। यानी ये हमारे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से आएंगे, भाई आपका कुछ संख्याएं हैं या फिर एक आदमी को कुछ नंबर आए हैं, तो उसका क्या हुआ है, दो लिखने में गड़बड़ हो गई, 25 की जगह 20 लिख दिया, 38 की जगह 28 लिख दिया, तो बताओ उससे एवरेज कितना बढ़ा। या फिर एक ग्रुप में कुछ लड़के थे, हम बात करें भाई 5 लड़के थे, 6 लड़के, कुछ भी हो, तो उसमें क्या हुआ, एक 20 वर्ष का चला गया, उसकी जगह 25 वर्ष का आ गया, 28 की जगह 38 का आ गया, तो चेंज हो गया। तो आपका यदि ये देखो, इसके इसी बेस पे एक फॉर्मूला पड़ गया, भाई जो आपका न्यू एवरेज है वो होगा आपका पुराना एवरेज प्लस सरप्लस बटे, यानी जो आपका सरप्लस बट रहा है वो सब में बांट दो, यदि आपकी कमी आ रही है वो भी सब में डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे हम एक कमी वाला करेंगे, एक सरप्लस वाला। देखो ये संख्याएं थी, इनका एवरेज था 23। अब आपका क्या हुआ, 25 की जगह एक 36 वाला आ गया, यानी यहाँ पे एक की बात की है, 25 का चला गया और एक 36 का आ गया, इसकी वजह से देखो कितना डेविएशन हुआ है, यानी आपका +11 बढ़ गया। अब यदि मैं पूछूं कि भाई नया एवरेज क्या है, नया एवरेज क्या होगा, मैंने बताया था जो पुराना एवरेज प्लस अब आपका कितना एक्स्ट्रा आया है, यानी 11 आया है, तो जितना भी एक्स्ट्रा है वो सब में बांट दो जितने भी बंदे प्रेजेंट है, यानी आपके 5 बंदे प्रेजेंट है, जब इनमें बांटेंगे तो प्रत्येक के हिस्से में आपका 2.2 आएगा, यदि प्रत्येक 2.2 बढ़ा है तो आपका एवरेज भी 2.2 से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपका भाई जो रिप्लेस और कम वाला आपका आई, देखो 10 22 28 25 और 30, मान लो इनका एवरेज था आपका 23। अब क्या हुआ है, एक 22 साल का बंदा चला गया और उसकी जगह 10 साल का आ गया, या फिर आपके 22 नंबर थे उसकी जगह उसने 10 नंबर लिख दिए, तो बताओ नया एवरेज क्या होगा। यहाँ पे देखो आप 22 से 10 जाने में आपकी 12 की कमी हुई है, यानी डेफिसिट हुई है।
अब आपका गेन हुआ या डेफिसिट हुआ सब में बराबर बटेगा। जब सब में बराबर बटेगा तो आपका देखो -12 को जब अपन 5 बंदों में बांटेंगे तो प्रत्येक के हिस्से में -2.4 आएगा। जब प्रत्येक का 2.4 घटेगा तो आपका एवरेज भी 2.4 से घट जाएगा, यानी ये आएगा आपका 20.6। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट केस अब देखो, यही क्वेश्चन हमारा, क्या कहेंगे कि आपकी 10 संख्याओं का औसत इतना है। फिर क्या हुआ भैया, एक क्वेश्चन है, 10 आपकी 10 एंट्री है, उनका औसत 36 है। अब गलती से लिखा गया 58 की, सॉरी गलती से लिखे गए क्या 58, लिखना चाहिए था 85, लिखा गया 23, लिखना चाहिए था 32, यानी आपके 2 नंबर एक्सचेंज हो गए। या फिर मैं बात करूं भाई 10 लड़के हैं आपके, एक 58 का चला गया, 85 का आ गया, 23 का चला गया, 32 का आ गया, कैसे भी अरेंजमेंट दे सकता है। मतलब ये आपका रिप्लेसमेंट का केस है, एक जाएगा एक आएगा, दो जाएंगे दो आएंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ आपको क्या करना है, एवरेज 36 था, अब या तो 36 से ज्यादा होगा या 36 से कम होगा। वो क्या डिपेंड करेगा आपका, भैया आपका नेट डेविएशन प्लस है या नेगेटिव है। यहाँ देखो, ये 27 का 58 की जगह मान लो 85 का आ गया आपका, तो क्या हुआ, प्लस 27 का गेन हो गया। यहाँ 23 की जगह 32 प्लस 9, जब हम जोड़ेंगे 27 और 9, आपका 36 का टोटल क्या है, गेन। अब क्या करो, अब गेन यदि आपका पॉजिटिव, मैंने बताया था एवरेज बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, इसको सब में बांट दो। यहाँ पे आपके 10 बंदे हैं, 10 में बांटेंगे, यानी 3.6 आपका प्रत्येक का बढ़ गया। जब प्रत्येक का 3.6 बढ़ा तो एवरेज भी 3.6 से बढ़ जाएगा, यानी एवरेज हो जाएगा 39.6। नेक्स्ट आपका, भाई ये संख्या दे रखी थी, एवरेज था आपका 45। अब क्या हुआ है भाई, रॉन्गली एंट्री कर दी, यहाँ 36 लिख दिया जबकि सही था 63, अब 73 लिख दिया, सही था 37। अब वो कहेगा, अब इनको रीअरेंज करके भाई 36 की जगह 63 लिख दो और 73 की जगह 37, सही एवरेज बताओ क्या होगा। जब सही एवरेज की बात करेंगे तो हम नेट डेविएशन निकालेंगे, इनकी वजह से कितना हुआ। अब नेट डेविएशन की यदि बात करें हम, देखो यहाँ से यहाँ आपका कितना चेंज हुआ है, +27, यहाँ से यहाँ आपका कितना चेंज हुआ है, -36। यदि टोटल की बात करें तो टोटल कमी आई है, डेफिसिट। यदि हमारा नेट डेविएशन नेगेटिव में आ रहा है तो हमारा एवरेज घटेगा, कितने से घटेगा, जो हमारी कमी या सरप्लस है उसको सब में डिवाइड कर दो। ये आपकी 20 एंट्री थी, तो यानी इसको 20 बंदों में बांट दो। जब 20 बंदों में बांटेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 0.45 प्रत्येक केस में। जब प्रत्येक का 0.45 घटेगा, नेगेटिव है, तो आपका एवरेज भी इसी से घटा दो, यानी आपका 45 में से 0.45 घटा दो, ये आएगा 45.55। नेक्स्ट आपका, अब एक्सचेंज केस एक ही और बनता है, क्या दिया होगा हमें भाई, ABC 3, ABCD 4 नंबर है, पहले 3 का एवरेज आपका 13 है और लास्ट 3 का एवरेज आपका 15 है। तो पूछेगा लास्ट वाले और पहले का अंतर क्या है। देखो हम इसको कैसे करते हैं भाई, पहले 3 का एवरेज 13 दे रखा है, तो पहले 3 का जोड़ क्या होगा, आपका क्या होता है, एवरेज बटे संख्याएं इज इक्वल टू, एवरेज क्या होता है, एवरेज को दिखा देता हूं, एवरेज होता है आपका योग गुणा संख्याएं। अब इनका योग, अब एवरेज दे रखा है हमें कितना, 13, एवरेज होता है योग बटे संख्याएं। यदि मैं संख्याओं को इस साइड ले आऊं, एवरेज से गुणा कर दो तो उनका योग आ जाएगा, यानी ये 3 संख्याएं हैं, तो 13 को 3 से गुणा करेंगे 39 आ गया इनका योग। ऐसी 3 संख्याएं ये, इनका योग आ गया 45। जब इस संख्या में से ये घटाऊंगा मैं, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका, और इससे ये कट जाएगा, तो D माइनस ए बचाएगा आपका 6। लेकिन हमें एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, हमें देखो कैसा करना है भाई, यहाँ पे ये रिप्लेसमेंट का केस आपका ABC ये थे, अब आपका क्या हुआ, A चला गया, A की जगह D आ गया, ABC और DBC हो गया। देखो ABC था, अब BCD हो गया, यानी A रिप्लेसमेंट हुआ है D के साथ। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे एवरेज था 3, यहाँ पे एवरेज था 2, यानी इस बंदे ने एवरेज को बढ़ा दिया आपका 2, एवरेज 2 बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है, प्रत्येक में 2 बढ़ा दिया, यानी इसमें 2 बढ़ा दिया, इसमें 2 बढ़ा दिया और इसमें 2 बढ़ा दिया। यानी हम कह सकते हैं कि भाई जो आपका नया आया है वो गया था उससे 6 ज्यादा है, तभी तो भाई 3 बंदों में बटेगा, वो 2 बढ़ाएगा, तो यानी D माइनस ए का डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा, 6। अब इसी पे एक एग्जांपल देखो, एक क्वेश्चन आता है
भाई आपका सोमवार से लेकर शनिवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है और मंगलवार से रविवार का 39 डिग्री सेल्सियस है। तो बताओ भाई आपका संडे का और मंडे के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है। हम यहाँ से देखेंगे कि भाई यानी ये एक एक्सचेंज का केस है मंडे से लेकर संडे तक। अब क्या हुआ आपका मंडे चला गया, सॉरी मंडे से सैटरडे था, अब मंडे चला गया और संडे आ गया यानी ट्यूसडे वेडनेसडे। अब यहाँ इसकी जगह हो गया संडे और फिर ये यहीं तक चला है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यानी ये एक्सचेंज का केस है। अब आप कहोगे कि भाई ये 37 था वो 39 हो गया, यानी ये टोटल कितने हैं 6 है, यानी ये 6 संख्याएं थी। 6 संख्याओं का औसत दे रखा था 2 3 4 5 6 और वो भी 2 3 4 5 6 रिप्लेसमेंट हुई है। अब आप कहेंगे 37 से 39 हो गया, यानी उसने +2 बढ़ा दिया एवरेज को। और मैं कहता हूं भाई जितना संख्याओं में चेंज उतना एवरेज में चेंज, जितना एवरेज में चेंज उतना ही संख्याओं में चेंज। यानी अब 6 संख्याओं का +2 बढ़ाया, इसका मतलब है जो आपका आया है वो उससे 12 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 12, यानी कि मैं कहूं जो आपका संडे है वो क्या होगा 12 प्लस मंडे, यानी जो मंडे था उससे 12 ज्यादा है, ये साइड कट के, यानी हम इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा 12। नेक्स्ट आपका सेकंड केस है एंट्री वाला। देखो एंट्री केस है भाई जब कोई ग्रुप में आ जाए, ये संख्याएं थी इनका औसत दे रखा था 20, मैंने करवा चुका हूं पहले ही। अब आपका क्या कर रहा है, ये थोड़ा चेंज है, मतलब पहले मैं संख्याएं देकर एवरेज बता रहा था, अब एवरेज देकर पूछेगा कितना आया है। ये आपकी 5 संख्याएं थी, अब इसमें क्या हुआ, एक नया बंदा आ गया, छठा बंदा नया, और ये कहेंगे कि भाई अब एवरेज आपका घट गया 1 से, यानी एवरेज हो गया 9। तो बताओ नया बंदा है उसका वजन कितना है, यानी वो कितना लेके आया है। देखो 5 संख्याएं का एवरेज 20 था, यदि 20 का ही आता तो कोई चेंज नहीं पड़ता एवरेज पे, लेकिन अब क्या है, अब सबका एवरेज 19 हो गया। 19 कहने का मतलब है कि अब सब 19 के हैं, यानी जो आया है वो ऑब्वियसली कम वाला आया है, यानी 20 से कम वाला आया तभी तो एवरेज घटा है। यदि 20 से ज्यादा वाला आता तो एवरेज बढ़ा देता। अब चूंकि कम वाला आया है तो उसका एज कितना है वो देखो, क्या कैसे निकालेंगे। देखो जो आया है उसके पास कुछ था, फिर क्या है उसने क्या है इन सब से छीना होगा कुछ ना कुछ, तो ये सबका एक एक कम हुआ है। अब उसने सबसे छीना और अपना बना लिया 19, क्योंकि अब एवरेज 19 है। 19 वो संख्या होती है जिसपे क्या हो सब बराबर हो जाए। देखो मान लो पहले कुछ x लेके आया था, अब इनसे कितना छीना है, इससे छीना एक, इससे 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 और इससे, यानी उन्होंने 5 बंदों से एक एक छीन लिया, यानी 5 लेकर उसने क्या बना लिया 19। तो वो कितना लेके आया था अपना 14, यानी उसकी वैल्यू क्या थी 14। आपको ये रटना नहीं है, जस्ट कॉमन सेंस लगाना है। भाई कोई आदमी आ रहा है, अब उसका मान लो 19 है, या फिर हम इसको दूसरे तरीके में कहें भाई उसके अब 19 है, क्या है उसके 19, यानी वो एवरेज से तो हमेशा कम वाला आया है। अब उसने 19 बनाए हैं, वो कैसे, यानी किसी से लिया होगा, तो ऊपर वालों से प्रत्येक का कितना घटा है, आप कहेंगे एवरेज 1 घटा है। कितने बंदों का 5 बंदों का। अब इन 5 से इन्हें एक एक लिए हैं तब जाके ये 19 बना है, तो इसमें से 5 घटा दो, आपका वो वैल्यू आ जाएगी जिसका वो आया था। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है ये कि भाई आपकी 9 संख्याओं का एवरेज 10.5 है, एक नया मेंबर आया तो एवरेज 0.5 से कम हो गया। जब भी कोई नया बंदा आया है और एवरेज घट रहा है, जब भी एक नया बंदा आए एवरेज घटे तो इसका मतलब वो एवरेज से कम लेके आया है। अब वो कितना कम लेके आया है वो हम निकालेंगे। देखो उसके पास कुछ था, फिर उसने क्या किया, 9 बंदों का एवरेज 10.5 था, अब उसने एवरेज को 0.5 से घटा दिया, यानी एवरेज 0.5 घट गया तो सबका 0.5 घट गया। कितने बंदे थे 9 थे, अब वो एक वो खुद है, यानी उसका कुछ कम था, उन्होंने 9 से लिया होगा कुछ। 9 से कितना लिया है 9 का 0.5 घटा दिया, यानी 9 की 0.5 से गुणा करेंगे आपका 4.5 आ गया, यानी इन 9 बंदों ने उसको 4.5 दिया है, तब जाके ये सब एक एवरेज अटेन किया इन्होंने, वो है 9.5, यानी अब सबका 9.5 हो गया और 4.5 सबका 9.5 है तो उस बंदे का भी 9.5 है और 4.5 इन लोगों ने दिया, यानी उसके पास खुद कितना था
5.5 इसमें से घटा दो। नेक्स्ट आपका इसका उल्टा, भाई 9 का एवरेज आपका 10.5 एक नया आया तो एवरेज 0.5 से बढ़ गया। अब देखो आपका 9 का एवरेज 10.5 था, एवरेज बढ़ा है तो यानी वो कुछ लेके आया है। लेके आने का मतलब है अब एवरेज कह रहा है 0.5 से बढ़ गया। अब बढ़ गया तो मतलब अब सबका हो गया 10.5। 10 क्या 10.5 यानी जो नया बंदा आया है वो 10.5 तो उसके पास है ही, प्लस सबका उसने 0.5 बढ़ा दिया, यानी उसने सबको दिया है कुछ, वो एक्स्ट्रा लेके आया था। अब इसका तो 10.5 है इसके पास, यानी एवरेज बढ़ाया तो जितना ये एवरेज था उतना तो लेके आया, प्लस एक्स्ट्रा लेके आया है। एक्स्ट्रा कितना लेके आया है, जो आपके 9 बंदे थे उनका भी इसने 0.5 प्रत्येक को दे दिया, यानी प्रत्येक को टोटल कितना दे दिया उसने 4.5 दे दिया, यानी 10.5 ये थे। तो 10.5 यहाँ जोड़ेंगे, ये आपका ये 10.5 है, 10.5 में 4.5 जोड़ेंगे, ये आपका आ जाएगा 15, यानी 10.5 एवरेज था, प्लस 10.5 तो उसका था ही था, उसने क्या किया अब 9 का और 4.5 टोटल बढ़ा दिया, यानी वो कितने का था, वो था आपका 15 का। ये आपका आंसर है। ये आपको जस्ट कॉमन सेंस लगानी है कि भाई जो आ रहा है उसकी वजह से क्या है बढ़ रहा है। अब कोई नया बंदा गया है आया है उसकी वजह से कितना चेंज हुआ है वो देखो। नेक्स्ट टाइप का आपकी देखो, नेक्स्ट टाइप क्या कह रही है भैया, आपको क्वेश्चन आते हैं A1 A2 A3 A4 A5, ये आपकी कुछ संख्याएं दे रखी है, इनका एवरेज दे रखा आपको 10। वो कहेगा कि पहली 3 संख्याओं का औसत 6 है और आखिरी 3 संख्याओं का औसत आपका 10 है, और फिर वो कह रहा है इन सभी का औसत, यानी सभी का औसत क्या आपका 5। हमने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई 10 संख्याओं का औसत या फिर 14 संख्याओं का औसत कुछ है, इसमें पहली 8 संख्याओं का ये है, आखिरी 8 संख्याओं का ये है, या फिर 15 संख्याओं का माने 15 संख्याओं का औसत कुछ है, पहली 8 का ये अगली 8 का ये, यानी एक बीच वाली संख्या है वो दोनों में आ जाएगी, इसमें भी और इसमें भी। तो आपसे पूछेगा वो बीच वाली संख्या बताओ क्या है, तो दोनों में रिपीट हुई है, यानी ये आपकी 5 संख्याएं थी, क्वेश्चन आएगा 5 संख्याओं का औसत आपका 5 है। यदि मैं पहली 3 का औसत निकाल लूं वो 6 आएगा, आखिरी 3 का औसत निकाल लूं वो 10 आएगा, तो बताओ वो संख्या क्या है जो दोनों में कॉमन है। ये देखो ये इसमें भी है और इसमें भी है। जब हम क्या करते थे मेथड का, देखो हम ऐसे निकालते थे, यदि हम बात करें बेसिक की तो A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 18, यानी इनका जोड़ 18 हो जाएगा। अब A3 A4 A5 A3 A4 A5 इनका जोड़ हो जाएगा आपका 30। अब क्या करो इन सब को जोड़ दो, A1 A2 A3 A3 A4 A5, ये हो गया 48, और इन सब का एवरेज दे रखा है 5, यानी A1 A2 A3 A4 A5 इनके एवरेज से गुणा कर देंगे, सम आ जाएगा, इनका जोड़ आ गया 25। यानी जब इस इक्वेशन में से इसमें घटा देंगे तो आपका A1 A2 A3 A4 A5 कट के सिर्फ A3 बचेगा, वो आपका आ जाएगा 23। अब इसको मैं ऐसे ना करके देखो हम कैसे करेंगे, भाई जो पहली 3 है, जो पहली 3 संख्याएं हैं, यहाँ भी 3 संख्याएं हैं और यहाँ भी 3 संख्याएं, तो मैं क्या करूंगा, देखो 3 संख्याएं बराबर होनी चाहिए, इसके लिए क्या संख्याएं बराबर होनी चाहिए। एवरेज में एक बहुत ही बढ़िया बात होती है कि यदि मैं संख्याएं ले लूं वो बराबर हैं तो मैं उनको एक एक मान सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एवरेज पे उससे। मैं आगे एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। ये आपका A1 A2 A3 है, इनका एवरेज था 6, A3 A4 5 इनका एवरेज था 10। अब यदि मैं इन दोनों का एवरेज निकालूं, भाई 3 संख्याओं का एवरेज 6 है, इन 3 संख्याओं का एवरेज 10 है। देखो पहली 3 संख्याओं का एवरेज 6 है, फिर 3 संख्याओं का एवरेज 10 है, तो सबका एवरेज बताओ क्या हुआ। तो हम कैसे निकालते थे, इनका जोड़ 18 लेते थे, इसका 30 लेते थे, 48 बटे 6 से डिवाइड करते थे, तब 8 आता था। ऐसा कुछ नहीं करना है, यदि हमें संख्याएं बराबर दे रखी हैं तो उनको काट लो, जो इनका अनुपात होगा वही रेशो का अनुपात होगा। 3 3 1 पे गया, यानी 1 एकम 1। अब आपका जो संख्याएं बच गई ये 2, तो इनका औसत क्या होगा 6, 6 और 8 16 बटे 2 संख्याएं हैं, यानी कि आपका 8।
इनका औसत देखो 8 आ गया। एवरेज 8 किस किस का औसत आया है? A1, A2, A3, A4, A5 और A3, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है। अब सभी का एवरेज 5 है। अब देखो हमारा ये एंट्री वाला केस हो गया। भाई A1, A2, A3, A4, A5 सब का औसत आपका 5 है और इसमें एक और एंट्री हो रही है किसकी? A3 की, यानी A3 दो बार है, जिसकी वजह से एवरेज हो जाता है आपका 8। यानी तो बताओ एवरेज कितना हो गया? 8। तो बताओ वो संख्या क्या है? यानी इसने जाके वहां एवरेज बढ़ा दिया, कितने से? 3 से। यानी अब एवरेज हो गया आपका 8। यानी वो 8 तो लेके ही लेके आया था, प्लस जितने भी बचे हुए थे उन सब का इसने 3 बढ़ा दिया। यानी जो आपका ये वाला आया था, ये A3 नया आया है, ये आपका 8 तो लेके ही आया है, प्लस इसे ज्यादा लेके आया, उस ज्यादा को बचे हुए डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 3, 4, 5, 5 में बांटेंगे यदि हम 3 को, क्योंकि वो 3 ज्यादा लेके आया एवरेज से। इसके इसके जाने से एवरेज 3 बढ़ गया, यानी प्रत्येक के 3 बढ़े हैं, तो इसने प्रत्येक को 3 दिए होंगे और अपने 8 भी लेके आया होगा। तो 8 प्लस 15, तो यानी 23। तो 23 हमने यहां से निकालना था, 23 हमारा ये आ गया। नेक्स्ट आपका तीसरा केस है एग्जिट केस। भाई जब कोई बाहर चला जाए, एवरेज आपका 20, ये संख्या दे रखी है। अब इसमें से क्या हुआ, ये जो 20 वाला बंदा है चला गया। अब चला गया जिसकी वजह से एवरेज हो गया, नया एवरेज हो गया 19। तो बताओ किस एज का बंदा गया है? देखो जब कोई बंदा बाहर जा रहा है, यदि हमें ये बात समझनी है, यदि वो एवरेज के बराबर लेके जाएगा तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि वो एवरेज से कम लेके जाएगा, यानी इनको दे के जाएगा, तो एवरेज बढ़ेगा। यदि वो ज्यादा वाला जाएगा तो एवरेज घटेगा। अब एवरेज क्योंकि घटा है, देखो यदि वो 20 वाला जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि एवरेज घटा है, कितना घटा है? इससे एक ले गया, इससे एक ले गया, इससे एक, इससे एक, यानी वो टोटल कितना ले गया? 4 ले गया। यानी वो अपने तो ले गया 20, प्लस एक एक इनका ले गया, यानी 4, यानी वो 24 साल का था। नेक्स्ट है भाई, ये है एवरेज 20 था, कोई बंदा चला गया, नया एवरेज हो गया 23, यानी एवरेज आपका बढ़ गया। तो जो जाने वाला है वो कम कम लेके गया है, यानी जाने से पहले क्या है, इनको कुछ कुछ दे गया। अब 20 वाला था वो, यदि वो 20 का ही जाता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब क्या है, क्योंकि वो एवरेज क्या किया, जब वो जाने लगा तो ये बोले कि भाई तू इतने दिन यहाँ रहा है, हमें कुछ दे। यानी वो आपका 20 से कम लेके गया है। कितने कम लेके गया है? जितने वो इनको दिए हैं। उसने इसको 3 दे दिए, इसको 3 दे दिए, इसको 3 दे दिए, इसको 3 दे दिए, क्योंकि एवरेज 3 से बढ़ा दिया। तो यानी उसने 4 बंदों को 3 दे दिए, 12। यानी वो 20 का था तो अपने हिस्से से 12 इनको दे गया। यानी वो था लेके कितने गया है? 8, यानी वो 8 साल का था। नेक्स्ट है हमारा, अब हमारा एक क्वेश्चन आता है, भाई 11 ऑब्जर्वेशन है या फिर एक क्रिकेट मैच की 11 इनिंग्स का एवरेज आपका 52 है। अब 12वीं इनिंग में किसी बंदे ने कुछ रन बनाए और एवरेज आपका 2 से बढ़ गया। तो बताओ उसने 12वीं में कितने रन बनाए थे? ये भी आपका यही केस है, एंट्री का केस। देखो अब पहले एवरेज आपका 52 था, अब नया एवरेज आपका कितना है? वो आपका 54। यानी एक नया बंदा आया है। अब देखो, अब यदि वो किसी बंदे के आने से एवरेज बढ़ रहा है तो वो हमेशा एवरेज से ज्यादा बड़ा होता है। अब उसने क्या है, सबको 54 कर दिया, मतलब अब 12 बंदे हो गए, सबको 54 हो गए। अब उस बंदे की एज पूछा है कितनी है? देखो अब सबके 54 है तो उस बंदे के भी 54 होंगे। कितने होंगे? 54। यानी वो अपने 54 लेके आया होगा, एवरेज के बराबर तो लेके ही आया होगा, प्लस उसने उन 11 बंदों को भी कुछ दिया होगा, तभी तो उन 11 का एवरेज बढ़ गया। अब 11 का एवरेज 52 से 54 हो गया, यानी वो 11 बंदों को उसने 2 दिए होंगे, सबको 2 दिए हैं, तो तभी एवरेज बढ़ता है। यानी एवरेज 2 से बढ़ा है तो सबके 2 बढ़े हैं, सबके 2 बढ़े हैं तो एवरेज 2 से बढ़ा है। यानी वो आपका 54 का तो था ही, प्लस 22 का भी था, तो इनको जोड़ेंगे तो आपका 76, यानी जो बंदा था वो 76 का था। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट आपका आता है एपी, यानी कि आपकी समांतर श्रेणी। वो क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2डी। तो ये डिफरेंस आपका इसके बीच में डी है, इसके बीच में डी हमेशा सेम रहता है। तो इसके सम का फॉर्मूला आपका निकाल देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं।
अब आप लगातार यदि हमें सम संख्याएं समांतर श्रेणी में कोई संख्याएं दे रखी हैं 1 2 3 4 5, यानी ये एपी में है, इनका बीच का डिफरेंस सेम है, या फिर वो संख्याएं ऐसी हो सकती हैं 2 4 6 8, इनके बीच का डिफरेंस क्या है सेम, या फिर 3 10 17 24, इनका डिफरेंस देखो कितना है 7 7 7, यानी ये समांतर श्रेणी में। अब समांतर श्रेणी में जो संख्याएं होती है उनकी खास बात होती है उनका एवरेज हमेशा, यदि वो ओड टर्म है यानी विषम संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, तो उनका एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होगी, यानी कि इसमें बीच वाली संख्या है 3। या फिर हम इनका एवरेज निकालते हैं, अब पहली व लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, यानी 1 प्लस 5 बटे 2, वो आपका आ जाएगा 3। या फिर जो ये उससे आगे वाली संख्याएं बच गई, इनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 2 प्लस 4 6 बटे 2 3 आ जाएगा। अब यदि आपकी इवन टर्म है यानी सम संख्याएं हैं, तो मेथड वही है, पहली और आखिरी को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 1 प्लस 4 बटे 2 2.5। या फिर जो ये बीच वाली संख्याएं हैं इनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 2 प्लस 3 बटे 2 यानी 2.5। अब इसका एप्लीकेशन देखो क्या होगा। हमें कह रखा है भाई आपकी नेचुरल नंबर है यानी प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 अप टू n। यदि मैं बात करूं इनके सम की, देखो एवरेज क्या होगा इनका सम बटे नंबर्स, यानी इनके सम की बात करें तो प्राकृत संख्याओं का सम होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2। यदि मैं प्राकृत संख्याओं की बात करूं, पहली n प्राकृत संख्याओं का सम क्या होगा आपका n इंटू n प्लस 1 बटे 2। अब यदि एवरेज की बात करें तो ये संख्याएं कितनी है n, इससे ये कट जाएगा n प्लस 1 बटे 2, यानी देखो पहली संख्या क्या है ये, आखिरी संख्या क्या है ये, यानी ये क्या आपकी लास्ट नंबर, ये आपका फर्स्ट नंबर और ये बटे 2, यानी आपकी नेचुरल नंबर दे रखे हो लगातार, तो आप क्या करो पहली और आखिरी को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, वो आपका एवरेज आ जाएगा। एवरेज आपका क्या होगा, यदि प्राकृत संख्या दे रखी है तो पहली और लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड। अब इक्वेशन देखो कैसा मिलेगा भाई, लगातार 53 प्राकृत संख्याओं का एवरेज 47 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या होगा। देखो यदि हमें पता है भाई लगातार कोई 53 संख्या है उनका एवरेज क्या है 47, हम इसकी बजाय पहली 53 संख्याओं को देखेंगे। पहली 53 संख्याओं की बात करें हम 1 2 3 अप टू 53, इनका औसत देखो कितना होगा, इनका औसत होगा इसके जमा ये 1 जमा 53 बटे 2, यानी आपका औसत होगा 27। जब हमने पहली संख्या से लगे हम 53 तक, तो औसत आपका 27 आया है, लेकिन जो एक्चुअल में औसत है वो कितना है 47, यानी इससे कितना ज्यादा है 47, आप कहोगे इससे 20 ज्यादा है, तो प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दो, यानी इसमें 20 जोड़ा 21 आ गया, और इसमें 20 जोड़ेंगे ये आपका 73 आ जाएगा, यानी कि वो संख्याएं 21 से स्टार्ट होकर 73 तक की। इसका ये मतलब है, सॉरी ये 27 है, हमने इसमें एवरेज 27 आया था, तो 27 से 47 20 ज्यादा है, हाँ ये आपका यानी 21 से लेकर और 73 तक की वो संख्याएं होगी। देखो पहली संख्या होगी 21 और लास्ट होगी 73। ऐसे ही हम कुछ भी निकाल सकते हैं, भाई हमें दे रखा हो 120 प्राकृत संख्याओं का औसत ये है, तो आप क्या करो 1 से 120 का एवरेज निकाल लो, एवरेज आ गया, अब उस एवरेज से कितना ज्यादा है ये उतना ही प्रत्येक संख्या में जोड़ दो, यानी कि एवरेज देखो लगातार संख्याएं हो प्राकृत संख्याएं हो क्या कुछ भी हो, तो हम अपनी तरफ से पहली का निकाल लेंगे, फिर जितना चेंज है उतना ही हम प्रत्येक संख्या में जोड़ देंगे, क्योंकि एवरेज होता है आपका प्रत्येक संख्या में कितना बड़ा आया। अब यदि यही संख्या होती है तो इनका एवरेज आता आपका 27, लेकिन अब क्योंकि एवरेज 47 आ रहा है तो 20 बढ़ गया, तो प्रत्येक संख्या 20 ज्यादा रही होगी, तो एक में 20 जोड़ेंगे 21, इसमें भी जोड़ेंगे। अब आगे हम बात करते हैं पहली n विषम संख्याओं। देखो पहली n विषम संख्याएं होती है आपकी, पहली 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ये विषम संख्याएं हैं, ये आपकी होती हैं आपकी 2n-1 तक, यानी विषम संख्याओं, जैसे अभी हम n को यहाँ पे
1 रखेंगे तो आपका आएगा 1, n को 2 रखेंगे आपका आएगा 3। तो यानी विषम संख्याएं होती हैं, यहाँ n आपका 1 to इंफिनिटी या फिर n का यहाँ है। अब इन संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर और एवरेज होता है आपका n। यानी जितनी संख्याएं होती हैं वही इनका औसत होता है। जैसे मैं बात करूं 1 3 5, ये कितनी संख्याएं हैं 3, तो इनका एवरेज भी क्या होगा 3, यानी बीच वाली संख्या। 1 3 5 7, ये कितनी संख्याएं हैं आपकी 4, तो इनका एवरेज भी क्या होगा 4। निकालो 7 5 12 और 3 15 1 16, 16 बटे 4 4, यानी जितनी संख्याएं वही उसका एवरेज होता है। अब यदि मैं बात करूं पहली n सम संख्याओं की 2 4 6 अप टू, ये डिफाइन करते हैं हम 2n तक, 2n तक क्या आपका, या फिर देखो विषम में हम ये भी कर सकते थे, मैंने बताया था लगातार कोई भी संख्याएं हो तो लास्ट संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये आपका n आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हुआ है। आगे यदि मैं सम संख्याओं की बात करूं तो 2 4 6 यानी 2 के मल्टीपल में होंगे, तो इनका योग ये होता है और एवरेज ये होता है n + 1। देखो कैसे होगा, 2n प्लस आखिरी संख्या प्लस पहली संख्या, एवरेज निकालने के लिए बटे 2 से डिवाइड, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, यानी आपका n + 1 बच जाएगा। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है भाई 12 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है, तो लास्ट नंबर बताओ। हमें नहीं पता 12 संख्याएं कौन सी है, हम मानेंगे भाई पहली 12 संख्याएं। देखो यदि मैंने पहली 12 सम संख्याएं ली तो पहली 12 सम संख्याओं का औसत क्या होगा 13, यानी पहली 12 सम संख्याओं का एवरेज होता है 13। अब चूंकि इसने दे रखा है भाई 27, यानी एवरेज दे रखा है 27। अब देखो अब ये कितना ज्यादा है इससे, 14 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 14, यानी आपकी प्रत्येक संख्या क्या है 14 ज्यादा रही होगी। तो पूछ रहा है पहला और आखिरी नंबर। देखो सम संख्या आपकी स्टार्ट होती है 2 4 6 8 ऐसे करके। अब मुझे यदि 12वां नंबर निकालना है तो क्या होगा, 12 दूनी 24, पहला संख्या 2 और 12वां नंबर 24। अब चूंकि एवरेज हमारा 14 ज्यादा आया है तो प्रत्येक संख्या में यदि 14 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा और इसमें 14 जोड़ेंगे तो 38। यदि यही पहले आपकी विषम की बात करता तो आप क्या करते, 2n-1 कर लेते, आखिरी संख्या निकालनी हो। देखो यदि मैं कहूं कि भाई आपकी विषम संख्याएं दे रखी है लगातार, तो 20वीं विषम संख्या क्या होगी 1 3 5, ऐसे तो लिखने से रही, आप क्या करो डायरेक्ट 2n-1 आपकी 20वीं संख्या होगी, यानी 20 दूनी 40 माइनस 1 39। यदि मैं सम संख्या की बात करूं 20वीं कितनी होगी, तो 20 दूनी 40। नेक्स्ट आपका अब एक क्वेश्चन आता है हमारा, तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करो आप भाई, हमने 10 ले लिया, 11 ले लिया, 12 ले लिया, 13 ले लिया और 14 ले लिया। यदि मैं बात करूं 10 और 11 का एवरेज क्या आएगा, देखो एवरेज हमेशा इनके बीच का आएगा नंबर, यानी 10.5। अब 11 और 12 का नंबर एवरेज 11.5। अब देखो जब हम दो संख्या ले रहे हैं, यानी हम ले रहे हैं 10 और 11, तो आपका एवरेज क्या है, एवरेज रहा 10.5। लेकिन जैसे ही हमने तीन संख्याएं ले ली, यानी 10 11 और 12, इनका एवरेज देखो कितना आएगा, इनका एवरेज आएगा आपका 11। यानी इसको मैं अगर बोलूं, देखो 10 और 11 हमने दो संख्याएं ली थी, इनका एवरेज कितना आया था 10.5। यदि मैं इसमें अगली संख्या ले लूं 12, इनका एवरेज आएगा 11। यदि मैं अगली संख्या ले लूं 13, तो इनका एवरेज आएगा 11.5। यानी जैसे जैसे हम अगली संख्या ऐड कर रहे हैं आपकी, तो एवरेज आपका 0.5 से बढ़ रहा है। देखो इन दोनों का एवरेज इतना है, इन तीनों का एवरेज इतना है। अब आपका इसका 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 तीनों का एवरेज इतना आ गया। अब हम चारों का एवरेज निकालेंगे, कुछ और आएगा। यानी लगातार संख्याओं में उससे अगली संख्या जोड़ेंगे तो एवरेज 0.5 से बढ़ेगा। देखो यदि हम बात करें, इनका एवरेज 11.5 है दोनों का, इनका 12.5, इनका 13.5 है। देखो इनका 12.5 था, यदि हमने इसमें अगली संख्या ऐड की, यानी 14 और ऐड कर दिया, तो इनका एवरेज हो जाएगा 13, क्योंकि एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होती है। यानी इसे इतना इतना ही कम होगा, इससे इतना ही ज्यादा, नेट डेविएशन हमेशा 0 रहता है, ये -1 ये +1। तो यानी देखो 12.5 था एवरेज,
इन दो का, अब 13 हो गया यानी 0.5 बढ़ गया। आपको एक क्वेश्चन दिया मिलेगा कि पहली 7 संख्याओं का, कोई भी लगातार 7 संख्याएं हैं उनका एवरेज n है, यदि मैं अगली 2 संख्याएं भी उसमें जोड़ लूं तो एवरेज कितना होगा। देखो यदि मैं 2 संख्याएं जोड़ूंगा तो 0.5 बढ़ जाएगा, यानी आपका 1 बढ़ जाएगा एवरेज। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि मैं बात करूं सम और विषम की, देख 2 संख्याएं ली मैंने 10 और 12, इनका एवरेज होगा 11। अब यदि मैं तीनों संख्याएं ले लूं 10, 12 और 14, तो इनका एवरेज होगा आपका 12। यानी यदि हम अगली संख्या ले रहे हैं तो आपका एवरेज 1 बढ़ जाता है। जब भी हम लगातार संख्याओं की बात करें तो अगली संख्या ऐड करेंगे, जैसे ही अगली ऐड करेंगे 0.55 बढ़ता रहेगा। लेकिन सम और विषम के केस में जैसे 11 और 13 का एवरेज 12 है, यदि मैं इसमें 15 भी इंक्लूड कर दूं तो आपका एवरेज 13 हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ +1 बढ़ जाएगा। तो लगातार सम और विषम संख्याओं में प्रत्येक अगली संख्या जोड़ने पर एवरेज आपका 1 बढ़ जाता है। तो ये आपके एवरेज के बेसिक थे, ये आपका बेसिक था बिल्कुल। भाई कोई आए जाए आपको ये ध्यान रखना है कि भाई कोई आ रहा है किसी से क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। चलो मैं एक बार मोटा मोटा रिवाइज करा दूं। हमने स्टार्ट यहां से किया था, नेट डेविएशन देखना था, एवरेज के रिस्पेक्ट में सब कुछ क्या होता है 0। फिर हमने लिया था भाई एवरेज हम कुछ भी मान सकते हैं, हमें संख्याएं दी होंगी, जैसे मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, भाई बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी तो उनको जोड़ के गुणा करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम कुछ संख्या बीच की मान के उनको विद इन सेकंड सोल्व करेंगे, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। अब यदि आपका नेट डेविएशन प्लस में आ रहा है तो एवरेज ज्यादा है जो माना है हमने, नेट डेविएशन नेगेटिव आ रहा है तो एवरेज जो माना है उससे कम है। प्रत्येक में अब जितना ज्यादा आ रहा है वो प्रत्येक में बांट के उतना ही एवरेज से घटा दो, जितना कम आ रहा है प्रत्येक को उतना ही दे दो, प्रत्येक में जितना चेंज उतना एवरेज में चेंज। अब ये क्वेश्चन आते हैं आपका, भाई प्रत्येक कुछ संख्या यहाँ 5, उनका औसत दे रखा है कुछ भी, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो एवरेज 2 बढ़ जाएगा, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए एवरेज 3 बढ़ जाएगा, प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दे एवरेज 5 घट जाएगा, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें एवरेज 12 से गुणा हो जाएगा, प्रत्येक संख्या को 12 से भाग कर दें प्रत्येक संख्या 12 से भाग हो जाएगी, यानी एवरेज 12 से भाग हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने बताया था इसका यूज कैसे है। देखो ये संख्या थी, इसमें x निकालना था तो नेट डेविएशन हमें 0 करना है। नेक्स्ट आपका, भाई कोई आदमी एग्जिट कर रहा है, यदि बराबर का आदमी जितना एवरेज है उतने का आदमी आए जाए कोई चेंज नहीं। अब एवरेज से ज्यादा का कोई बंदा अंदर आ रहा है, यानी वो एवरेज से ज्यादा का है, प्रत्येक को कुछ कुछ दे देगा, एवरेज से कम वाला अंदर आ रहा है तो वो सबसे ले लेगा। अब यदि बाहर जाने वाला कम वाला है, यदि बाहर जाने वाला बंदा एवरेज से कम वाली संख्या है, यानी कि उसके हिस्से में कुछ आ रहा था तो वो कम लेके क्यों जा रहा है, क्योंकि सबको दे रहा है तो एवरेज बढ़ा देगा। अब यदि बाहर वाला ज्यादा वाला जाए, अब ज्यादा वाला जा रहा है तो मतलब एवरेज कुछ हिस्से में आया था, अब वो सबसे लेके जा रहा है। अब ये मैंने केस डिस्कस किए थे, तो फिर 3 केस लाए थे मैंने अदला बदली का। जब अदला बदली होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे, बस आपको क्या करना है ये देखना है नेट डेविएशन कितना आया था। अब जो पुराना एवरेज है उसमें नेट डेविएशन जितना भी है आपका वो सब में डिवाइड कर दो, और यदि वो प्लस में आ रहा है तो एवरेज में जोड़ दो, घटा में आ रहा है तो एवरेज से घटा दो। ये नेक्स्ट कुछ मैंने एग्जांपल दिए थे। फिर मैंने दूसरा बताया था आपको एक्सचेंज केस। एक्सचेंज क्या है, जब एक आदमी होगा उसकी जगह दूसरा बंदा आएगा, उसकी वजह से एवरेज पे क्या चेंज होगा। देखो अब कोई दूसरा बंदा आ रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो ये वही केस है। तो आपका ये पूछेगा इसमें कि भाई वो कितना ज्यादा था कितना कम है, तो नेट रिजल्ट उसने क्या किया है, प्रत्येक का देख लो एवरेज देख लो कितना बढ़ा दिया, एवरेज यदि 2 से बढ़ा दिया तो प्रत्येक जितने भी बंदे थे उनका सबका 2 2 बढ़ा दिया। तो यानी जो आया और नया है वो मान लो 10 बंदे थे, अब 2 2 एवरेज बढ़ाया दिया, तो यानी 20 बंदों का उसने बढ़ा दिया एवरेज। नेक्स्ट आपका एंट्री केस, जब कोई नया बंदा है, जब ग्रुप में कोई नया बंदा आ रहा है, पहले मैंने बताया था भाई वो यदि वो बंदा कम का है, यानी एवरेज से कम का आ रहा है, तो आपका क्या करेगा एवरेज को घटा देगा। यदि इसको हम दूसरे तरीके से बोले, भाई किसी आदमी के आने से एवरेज घट गया, आने से एवरेज घट गया तो वो यानी एवरेज से कम वाला आया है ग्रुप में तभी उसने घटाया है। अब उस घटाने के चक्कर में क्या है वो बैलेंस करेंगे, यानी जिसके पास पहले ज्यादा था वो कुछ देगा अपने हिस्से से, अब वो देके उसका एवरेज एक जगह फिक्स करेगा।
जैसे इस क्वेश्चन में भाई कोई बंदा आपका लेके गया है कुछ, एवरेज 19 हो गया, यानी जो बच गए बंदे आपके 5 थे, जो ये 5 बंदे थे, इन्होंने अपना 4-4 दे दिया। 4-4 देने के बाद उसका 19 हुआ है, यानी वो पहले 4 कम लेके आया था। ऐसे मैंने और एग्जांपल दिए थे। अब नेक्स्ट टाइप था आपका एग्जिट केस। एग्जिट केस में क्या आपका कोई चला गया, अब कोई बंदा चला गया, उसके जाने से एवरेज घट गया, किसी के जाने से एवरेज घट गया तो मतलब वो लेके गया है इनसे, मतलब वो ज्यादा उम्र का था। अब किसी के आने से एवरेज बढ़ गया, किसी के आने से एवरेज बढ़ गया तो मतलब उसने इनको दिया है कुछ, या फिर चला गया कोई, कोई बंदा चला गया, उसकी वजह से एवरेज बढ़ गया, तो यानी वो जाते जाते कुछ देके गया अपना हिस्सा। तो ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको करनी है। फिर मैंने बताया था ये इनिंग्स वाला एपीजीपी का, एपीजीपी कोई भी हो तो आप क्या करो, पहली जमा लास्ट बटे 2, वो आपका एवरेज है, डायरेक्ट सिंपल। फिर मैंने बताया था नेचुरल नंबर्स का क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। अब हमें क्वेश्चन दिया मिलेगा भाई लगातार इतनी संख्याओं का ये, तो आपको लगातार पहली संख्या का निकालना है। भाई पहली 10 संख्याएं दे रखी है, पहली 20 दे रखी है, उनका एवरेज क्या है और टोटल एवरेज क्या है, जितना जिससे कम है प्रत्येक संख्या में उतना ही जोड़ दो। ये मैंने एक एग्जांपल लेके बताया था आपको कि सम संख्याएं विषम संख्याएं हैं। देखो विषम संख्याएं होती हैं 1 से 2n-1 तक। यदि मैं कहूं कि भाई लगातार 100 विषम संख्याएं हैं, तो आखिरी संख्या बताओ क्या होगी। लगातार 100 विषम संख्याएं हैं, आखिरी संख्या आप कह दोगे कि 2 गुणा 100-1, यानी 200 में से 199, आखिरी संख्या आपकी 199। लगातार सम संख्याएं दे रखी है, लगातार सम संख्याएं दे रखी है, तो आपने बताया था 2n तक होती है, यानी 2 गुणा 100, ये आपकी आखिरी सम संख्या क्या है, 200। तो ऐसे आप निकाल लोगे। ऐसे ही एवरेज क्या है, लगातार 12 संख्याएं दे रखी है, उनका एवरेज कुछ भी दे रखा हो, मान लो 60, 200, तो आप पहली लगातार संख्याओं का निकाल लो। अब पहली लगातार का निकाल लिया तो जितना डेविएशन है वो सब में जोड़ दो, वो आपका संख्याएं आ जाएंगी। नेक्स्ट फिर मैंने बताया था कि भाई लगातार यदि आपकी संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, यानी प्राकृत संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार है, और वो अब यदि हम अगली संख्या को लेते हैं तो एवरेज 0.5 से बढ़ता है, यदि हम सम और विषम संख्याएं लेते हैं तो एवरेज हमेशा 1 से बढ़ता है। तो बाकी हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे।